नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम शैडो में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो लेकर आ रहे हैं एमपीपीएससी यूनिट 10 का एक टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। टॉपिक हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम और वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या है और इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक, तो इसका इस्टेब्लिश हुआ था ये 14 अगस्त 1993 में। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट एमपीपीएससी के लिए। 14 अगस्त 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब बैकवर्ड क्लास के लिए है, उनको सामाजिक न्याय दिलाना, उनका एम्पावरमेंट करना, तो बहुत लॉजिकल है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब ये कैसी बॉडी है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, संवैधानिक बॉडी का मतलब ये होता है कि संविधान में इस कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं कि जब इसका स्थापना हुई थी 1993 में, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। आगे हम देखेंगे कि ये कब बनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट। तो इससे पहले ये स्टेचुटरी बॉडी थी। स्टेचुटरी बॉडी मतलब एक लॉ के द्वारा बनाई गई थी, और उस लॉ को हम बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। ये एक्ट पास किया गया था, और इस एक्ट से इस बॉडी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इस आयोग को स्थापित किया गया था 14 अगस्त 1993 में। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट यहाँ से हमको पता चल गया। अब आगे देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। एनसीबीसी शॉर्ट में बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कब हुआ था? 14 अगस्त 1993, 14 अगस्त 1993। अब इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए, आज़ादी हमको कब मिली थी? 15 अगस्त को। ठीक है ना, तो उसके एक दिन पहले, तो कन्फ्यूजन कभी आएगा नहीं। ठीक है, अब आप ईयर को कैसे याद कर लीजिए? 1990 की कोई घटना याद कर लीजिए। उस दिन अगर आपका बर्थडे हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेरे बर्थडे के 3 साल बाद, है ना। ऐसे कुछ भी आप अपना जो आसान हो बना लीजिए, तो याद करने में आसानी रहेगी। 14 अगस्त 1993 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन कौन है? भगवान लाल साहनी, ये इसके चेयरमैन हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट, और यहाँ से जो चीज़ें हैं वो आप नोट्स भी बना सकते हैं, या इस वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं बाद में। अब हम देखते हैं कि कैसे इसकी स्थापना हुई थी, है ना। हाउ इट वॉज फॉर्म्ड, कैसे इसको बनाया गया था। तो देखिए, इसको जो बनाया गया था वो इंदिरा साहनी केस 1992 का आउटकम था। ये केस एक अलग टॉपिक है। केस को मंडल कमीशन भी बोलते हैं, आप लोगों ने सब सुना होगा। ये पार्ट ऑफ द सिलेबस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो इस केस का जानना बहुत ज़रूरी है, इंदिरा साहनी केस का। तो अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो इस केस का जब वर्डिक्ट हुआ, जब इसका मतलब वर्डिक्ट सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एनसीबीसी एक स्टेचुटरी बॉडी को गठित कीजिए। एक, है ना, स्टेचुटरी मतलब जिसको एक लॉ के द्वारा गठित किया जाता है, उस बॉडी को आप गठित कीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सरकार ने एक एक्ट पास किया, एनसीबीसी एक्ट 1993, और उस एक्ट से इसको बॉडी को बनाया। ठीक है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर हमने देख लिया, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड हमने देख लिया, और एक्ट हमने देख लिया। अब ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये वाली लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर देखिए, किसी भी बॉडी का जब भी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन, ठीक, ईयर, फिर कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, टाइप ऑफ बॉडी, ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, फिर उसका स्ट्रक्चर, ठीक, फिर
इसमें तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन आपको जनरल देखना वर्क, फंक्शन जिसको बोलते हैं फंक्शन, फिर उसके बारे में उसका एनालिसिस कि सही है गलत है, क्या कमियां हैं, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो हमने इसका फॉर्मेशन देख लिया, टाइप ऑफ बॉडी देख ली कि अब ये आपको यही बोलना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है एनसीबीसी का। तो इसमें क्या होगा, पाँच मेंबर होंगे। जो पाँच कौन कौन होंगे, एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 मेंबर जो कि 3 साल के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। और इन मेंबर का नाम दिया हुआ है। तो चेयरपर्सन आज के डेट में है मिस्टर भगवान लाल साहनी, वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति। 3 मेंबर के नाम इस प्रकार हैं, नंबर 1 मिसेस सुधा यादव, नंबर 2 मिस्टर कौशलेंद्र सिंह पटेल, नंबर 3 मिस्टर थलोजू आचारी, ठीक। तो ये आप नाम याद कर लीजिए, एमपीपीएससी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, मैंने बताया था कि ये शुरू में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। तो ये बात कब हुआ, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें 2 आर्टिकल 338B 342A ये दोनों इंसर्ट किए गए। अब देखिए आपको यहाँ से चीज़, सबसे पहले तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। फिर आप 2-3 चीज़ें याद रखिए कि अभी तक आपको ये देखना है कि टोटल कितने अमेंडमेंट हो गए, टोटल अमेंडमेंट सो फार, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 100th अमेंडमेंट कौन सा था, ठीक है। ये भी आप मुझे बताइए कि 100वां अमेंडमेंट कौन सा था। और 102nd जो अमेंडमेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, जिसमें 2 आर्टिकल 338B और 342A ना, ये दोनों ऐड किए गए। अब आपको 338 क्या है, 338A क्या है, ये दोनों भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये सब आप खोजिए बुक से और कमेंट करके बताइए, अपने नोट में लिख लीजिए। इस अमेंडमेंट ने 366 के आर्टिकल में भी एक्ट लाया, तो चेंज लाया, ठीक है। तो देखिए पहले ये स्टेचुटरी बॉडी थी, 102nd अमेंडमेंट हुआ जिससे उसको आर्टिकल 38B में एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया, ठीक। आर्टिकल 38B क्या बोलता है, अथॉरिटी टू एनसीबीसी टू एग्जामिन कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर रिगार्डिंग सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मतलब इससे पहले इसको इतनी अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन अब इसने अथॉरिटी दे दी, इसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ने, कि कोई भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के खिलाफ कोई भी कंप्लेन आती है तो उसका जांच ये बॉडी कर सकती है, और कुछ भी इनके लिए वेलफेयर के लिए करना होता है तो ये बॉडी कर सकती है। और साथ में 342A जो बोलता है कि प्रेसिडेंट को ये एम्पावर करता है, अधिकार देता है कि स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ये बात आप समझिए कि आप लोग सुनते होंगे कि कभी अचानक कोई भी बॉडी, कोई भी कास्ट सोशली बैकवर्ड या ओबीसी में आ जाती है, या फिर किसी स्टेट में कोई कास्ट ओबीसी है, किसी स्टेट में कोई कास्ट ओबीसी नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये उनके उस स्टेट में उनका सोशल एंड एजुकेशनल क्या स्टेटस है, क्या बैकवर्डनेस है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। प्रेसिडेंट एज पर द आर्टिकल 342A है ना, कि वो कैसी उनका सोशली एंड एजुकेशनल स्टेटस है, उस बेसिस में उनको ओबीसी या एससी या एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है, ठीक। तो ये रहा दोस्तों जो एनसीबीसी के बारे में, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इससे भी ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हमने एमपीपीएससी 2022 के लिए अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रखी है। टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, आप एक बार जाइए, उसमें 2 टेस्ट फ्री में अवेलेबल हैं, उसको आप देखिए, स्टैंडर्ड देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपको परचेज़ करना चाहिए तो परचेज़ कीजिए। कॉस्ट बहुत मिनिमल है, इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।